राहुल गांधी जो देश की दिशा दशा बदलने वाला सोशल जस्टिस की मांग को उठा के तेलंगाना आज क्या सर्वे करने के बाद देश की यूनियन गवर्नमेंट भी क्या सर्विस करने के लिए फैसला लेके आगे जाने का जिम्मेदारी और रिस्पांसिबल पर्सन राहुल गांधी, उसका जन्मदिन में आज तेलंगाना कांग्रेस के तरफ से पूरे मुबारकबाद देते हुए आने वाला दिन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना है और देश में पिछड़े जाति एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी के लिए न्याय मिलना है और सोशल जस्टिस अमल होना है। यही कांग्रेस कार्यकर्ता का इच्छा है। इसी इच्छा के साथ आज राहुल गांधी का जन्मदिन जोरदार 100 फीट की यूथ कांग्रेस अनिल यादव के राज्यसभा मेंबर का नेतृत्व में लगा के हम जोरदार सेलिब्रेशन गांधी भवन में कर रहे हैं। हम सब लोगों की दुआ तेलंगाना की तरफ से दुआ देते हैं राहुल गांधी को ब्लेसिंग को आगे बढ़े और इस देश में एक सामाजिक न्याय लाए। ఒక నిమిషం ఆగనా మాట్లాడతా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు మా ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ యొక్క జన్మదిన కార్యక్రమం अखिल भारत कांग्रेस पार्टी हमारा नेता राहुल जी का जन्मदिन में। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये तो एक रस्म जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। तो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की लाचारी हो, महिलाओं की के साथ इज्जत के साथ जो माहौल बन रहा है, जिस तरह अर्थव्यवस्था बंटाधार है, चीन और पाकिस्तान सीमा पर लगातार हमारे घुसपैठ कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, सामाजिक न्याय लगातार खत्म होता जा रहा है। इस अंधकार में अगर एक कोई प्रकाश, एक दिया, एक चिराग है तो वो राहुल गांधी हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से देश का हर कांग्रेसी आज कांग्रेस कार्यालय में पहुंचा है राहुल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, पूरे देश से और भी बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं पहुंच पाए आज इसीलिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि जहां भी कोई प्रताड़ित है, शोषित है, हाशिए पर पहुंचाया जा चुका है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उस हर व्यक्ति की, जन जन की नब्ज पर हाथ रखने वाला अगर कोई नेता इस देश में है तो वो राहुल गांधी है। सर, कल भी लगातार मीडिएशन को लेकर बात हो रही है, जो भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको लेकर कल भी ट्रंप से बयान आया। उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर भी वहां पर गए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि जो मोदी जी की गले पड़ने वाली, गलबैया वाली ढुलमुल सामयिक नीति और कूटनीति रही है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी रही है, उसके तो आज धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। चाहे वो आसिम मुनीर की बात हो, और आसिम मुनीर की फोटो अपने औपचारिक ट्विटर हैंडल से लगाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। मोदी जी बार बार चुप्पी साध लेते हैं, आज तक उनके मुंह से खंडन का एक शब्द नहीं निकला। कभी वो
विदेश मंत्रालय के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, सचिव को भेजते हैं बोलने के लिए, विदेश मंत्री को भेजते हैं, और लगातार ट्रंप जो भी बात होती है कि भाई हमने फ़ोन पर बात की, और वो फ़ोन पर भी क्या बात हुई सबने देख लिया, ट्रंप ने आकर उसको मना कर दिया। और तो और छोड़िए, अब तो बात यह है कि इतनी गले पड़ने के बाद, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाने के बाद, उनके लिए हवन करवाने के बाद आई लव पाकिस्तान भी ट्रंप बोल रहे हैं। हमने देखा कि जब वर्ल्ड बैंक IMF लोन देना चाहता था $3 बिलियन का, तो पाकिस्तान के विरोध में केवल भारत ही था और कोई देश साथ में खड़ा नहीं हुआ। तो जिस तरीके से ग्लोबली आइसोलेट हम हो रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान कहीं ना कहीं पैर जमाता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है ये भारत के लिए, मोदी जी के लिए, मोदी सरकार के लिए और हर एक नागरिक के लिए बहुत चिंता का सबब है। और जब भी ये कहा जाता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, तो मोदी जी नदारद रहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कोई विशेष सत्र बुलाया नहीं जाता। मुझे लगता है कि अब मोदी जी को जो उनकी चिर निद्रा है उससे जागना चाहिए, और केवल दांत निपोड़ने से और ही करने से देश की विदेश नीति कामयाब नहीं होती। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।